हेलो, वेलकम टू सक्सेस विजन पॉइंट। मैं मनोज। आज मैथ्स की दूसरी क्लास 10th के लिए चैप्टर 10 सर्कल लेकर आ रहे हैं ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, सर्कल। तो उम्मीद करता हूं पहले आपको सर्कल के कुछ बेसिक्स पता होंगे। हैं, पता नहीं है? तुम ही से बात कर रहे हैं। बताओ, कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड जो सर्कल के एक पोर्शन से जाती है लाइन, उसे कॉर्ड बोलते हैं। सर्कल के एक पोर्शन मतलब सर्कल को जो दो पार्ट में डिवाइड करती है, विच इज कॉर्ड। लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है? बताओ, लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है? पढ़ के नहीं आए? पढ़ के आए नहीं आए? क्यों नहीं पढ़ा? पेपर फाइनल है अभी, है ना। और शायद कितने दिन बचे फाइनल एग्जाम को? एक महीने इधर उधर से। 17 तारीख से पेपर है, तो कितने दिन बचे हैं? एक महीने से भी कम बचे हैं। आज 20 तारीख हो गई और पढ़े नहीं आप लोग। बताओ, आप बताओ, लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है? नहीं पता? डायमीटर। लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर। ठीक है ना। ये बेसिक चीजें तो कम से कम पता हो। सीकेंड क्या होता है? व्हाट इज सीकेंड? यूज जो सर्कल को पार करके दूसरे साइड निकल जाती है, मतलब सर्कल को दो भागों में तो बांटती है, लेकिन उसके दोनों पार्ट से क्या होती है? लॉन्ग होती है। मतलब एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को से प्रतिच्छेद करती हुई निकलती है। ठीक है ना, उसको सीकेंड बोलते हैं। आप बताओ, सीकेंड के बाद टेंजेंट क्या होती है कृष्णा? टेंजेंट सर्कल में एक पॉइंट होता है जो कि सर्कल के जो बाहर से टच होके जाती है। सर्कल के बाहर से टच होके जाती है। किसी एक पॉइंट को अगर सर्कल के बाहर से टच होके जा रही है तो वो क्या है? सीकेंड। ठीक है ना। आपका एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 देखो, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आप पढ़ के आए होंगे, आपको इसमें ज्यादा कोई डाउट नहीं होगा, या है? हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल? कितने टेंजेंट होते हैं एक सर्कल में? इनफाइनाइट। ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट बोला है। अगर वो ये बोल दे हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉ इन अ पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या आंसर बताते हैं? समझना मैं जो बोल रहा हूं उसका, है ना। ये आपके एमसीक्यूज में डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। इसने बोला हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल, सर्कल में कितने टेंजेंट? सर्कल में इनफाइनाइट है, सर्कल में इनफाइनाइट है। ठीक है ना, तो इसका आंसर इनफाइनाइट। फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, है ना। हमेशा जो टेंजेंट अभी तो बताया ना, सर्कल के एक टेंजेंट सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को क्या करेगी? टच करेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 पॉइंट। दूसरा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या? सीकेंड। क्या है ये? सीकेंड। जो क्या करती है? एक सर्कल को ऐसे काटती हुई निकल जाएगी, दैट इज सीकेंड। ठीक है ना। अगर ये सर्कल है, इसमें छूती हुई ऐसे जा रही है, दैट इज टेंजेंट। एक सर्कल के अंदर ये जो है दैट इज कॉर्ड। और कौन सी कॉर्ड है ये? जो सेंटर से जा रही है वो लार्जेस्ट कॉर्ड। जो सेंटर से जाती है वो कौन सी कॉर्ड होती है? लार्जेस्ट कॉर्ड। ठीक है ना। और ये जो है ये क्या है? ये क्या है? हाँ, अब ये इसको भी कॉर्ड ही बोलेंगे, ये भी कॉर्ड है जो सर्कल को 2 पार्ट्स में बांट रही है। अब यहां पे कहानी आती, जैसे आप एरिया ऑफ पढ़ के आए हो, क्या आगे पढ़ेंगे? एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल आगे चैप्टर है, उसमें आपकी बात आएगी माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है ना। तो ये अगर टेंजेंट, जो कोई भी कॉर्ड जो सर्कल को 2 पार्ट्स में बांटता है, जो छोटा पार्ट है वो क्या कहलाता है? बोलो, माइनर सेगमेंट। जो बड़ा है वो क्या कहलाता है?
मेजर सेगमेंट, ये सब अभी मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पूछूंगा, याद होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद अगर एक रेडियस से हमने सर्कल को ऐसे बांटा है, रेडियस से, तो वो क्या कहलाता है? ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा सर्कल का? ये वाला पार्ट ये कहलाएगा सेक्टर। और जो छोटा है 90 डिग्री से कम है वो क्या है? वो माइनर सेक्टर। और जो 180 डिग्री से बड़ा है वो मेजर। तो ये वाला जो सेक्शन है वो क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट, ब्लैंक क्या बोल रहा है? अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल पे कितने पैरेलल ड्रॉ किए जा सकते हैं? और क्या होने चाहिए दोनों? टेंजेंट्स। तो कितने? 2। कैसे ड्रॉ करोगे आप इसको? अगर देखो तो भैया सर्कल एक इधर से तो एक इधर से, दोनों अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो एक कॉर्ड पे दोनों क्या बनने चाहिए? 90 डिग्री, तभी ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगे। ठीक है ना? फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जिस पे जाके कौन टकरा रही है? टेंजेंट। मतलब कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसी को कोई दिक्कत है? इस 10.1 में इतना ही है। और ब्लैंक आपको पता होना चाहिए। ब्लैंक क्या पता होना चाहिए? बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, तो आप ये ब्लैंक सारे खुद ही कर लेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। एक्सरसाइज 10.1 का सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन है 10.1 में। थर्ड क्वेश्चन है नहीं है? क्या बोल रहा है बताओ? थर्ड क्वेश्चन रीड आउट करो। क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन? पढ़ लिए? A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter, then length of PQ। PQ की लेंथ हमें क्या करनी है? ड्रॉ करनी है। तो कैसे निकालेंगे? एक टेंजेंट है, पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ये सर्कल है, ये सर्कल की बाय द वे ये क्या है? एक पॉइंट, आउटर पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने। ये क्या है? एक टेंजेंट है। बोल रहा है ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। सर्कल पे क्या है? पी। और ये क्या है? क्यू। पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब ये जो पी है ना, और ये सर्कल की रेडियस भी दे दिया। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, एक ओ से। तो आपको ये पूछा है उसने, लेंथ ऑफ ओ क्यू। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर टेंजेंट को सर्कल के सेंटर से कोई भी रेडियस, टेंजेंट के कॉमन पॉइंट जो टच अप पॉइंट है, उसको टच करती है तो वो कितना डिग्री बनाती है? 90 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना है कितना बनाएगी। तो ये 90 डिग्री है। और मैंने बोला जहां पे भी 90 डिग्री होता है वहां हमने क्या सीखा है? पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो। अगर ये 90, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। आपको लेंथ देके रखा है किसकी? ओ क्यू की। ये ओ क्यू। अच्छा, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस, और यही दिया है 12 सेंटीमीटर। यही दिया है 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। पी क्यू निकालना है, निकाल लो। पाइथागोरस क्या बोलता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 5। 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 में से 5 माइनस किए, 14 में से 5, 4 में से 5 तो होएगा नहीं, तो 14 में से 5 तो 9, और 3 में से 2 1। तो क्या आ गया? 112। तो बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 112, बोल रहा हूँ 119। ये आपका आंसर है। ये पूछा था और ये कितना आ गया? 119। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे केवल क्या लगाना था आपको?
पाइथागोरस थ्योरम हम अभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ रहे हैं, उसमें यही सीख के आए हैं नहीं आए हैं? तो क्वेश्चन बनना था ऐसे, बोलो टफ था क्या? नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। फोर्थ, draw a circle and two line parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle. ड्रॉ करना है, केवल क्या करना है आपको इसमें? ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे? एक क्या हो? सीकेंट हो और एक क्या हो? टेंजेंट हो। कर दो ड्रॉ, करो जरा, देखो कैसे ड्रॉ करते हो आप लोग। सभी लोग करो, अपने अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो। सभी लोग ड्रॉ करो। दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एक सीकेंट होनी चाहिए और एक टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है ना? कर लो आसानी से। हो गया? ड्रॉ हो गया? दिखाओ जरा। ठीक है। ठीक है, दिखाना किधर है? हाँ ठीक है। तो क्या करोगे? आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। पहले सर्कल ड्रॉ कर दो। सर्कल पे एक ये जो है टच होके जा रही है, दैट इज टेंजेंट, और इसके जस्ट पैरेलल कोई भी लाइन कहीं पे भी आप ऐसे ड्रॉ कर दो, तो ये क्या कहलाएगी? सीकेंट, और ये क्या है? टेंजेंट। बस इतना ही पूछा था, और ये आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। और ड्रॉ पे क्वेश्चन आता नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना? बोर्ड एग्जाम में ये बहुत कम आएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। एक्सरसाइज 10.2, बताओ डाउट क्या? ये पहला वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है ना? क्या करने वाले हैं इस पहले वाले क्वेश्चन में? क्या करना पड़ेगा बोलो? वापस से पाइथागोरस लगेगा, कर लोगे? आसान है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख के बताओ जो डाउट है। किस क्वेश्चन में डाउट है आपको, वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछ लो। फोर्थ, ठीक है। उसके अलावा किसी को कोई डाउट है पहले तो बता देना भैया। फोर्थ के अलावा कुछ डाउट हो तो बता दो। अरे फोर्थ के पहले बताओ ना, पहले फोर्थ बताऊं या फिर डायरेक्ट? फोर्थ के पहले कोई डाउट ना हो तो। है? चलो फोर्थ क्या बोल रहा है? सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। इसको प्रूव तो करना है, इसमें क्या है? आप लोग प्रूफ वर्ड से डरते हो क्या? हैं कि प्रूफ वर्ड देखते साथ दिमाग हिल जाता है हमारा, तो प्रूफ वर्ड मतलब प्रूफ कैसे करेंगे भाई? एक सर्कल है, एक सर्कल का एक डायमीटर है, क्या है? हमें पता है जो डायमीटर है वो कहां से होके जाता है? सेंटर से। मान लो ये सर्कल का सेंटर है, उसने बोला है डायमीटर के दोनों एंड पे हमने क्या डाला है? ऐसे टेंजेंट। ये तो हमें पता है कि ये, एक बात और पता है आपको सर्कल की। क्या पता है आपको सर्कल की? एक बात ये पता है कि डायमीटर, कोई भी अगर कॉर्ड कहां से जा रही है? सर्कल के सेंटर से, तो वो हमेशा क्या होगी? डायमीटर। अगर वो डायमीटर होगी तो सिंपल सी बात है, ये ओ है तो यहां से या जो होगी ये भी तो रेडियस तो है ना ये, और ये भी रेडियस है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी किसी सर्कल के टेंजेंट पर रेडियस से कोई भी हम क्या करते हैं, सेंटर से कोई भी लाइन हम ज्वाइन करते हैं, वो इस कॉर्ड से कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का एंगल बनाती है।
तो अब जब 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो भाई प्रूफ कर दो ना। यहाँ एक पॉइंट को नाम दे देते हैं अपने मन से, ये दे दो AB, ये दे दो CD, इसको एक पॉइंट दे दो P और इसको एक पॉइंट दे दो Q, और यहां से लिख दो फॉर टेंजेंट AB। फॉर टेंजेंट AB के लिए आपको क्या लिखना है, एंगल OPA इक्वल टू क्या होगा, एंगल OPB। अरे होगा नहीं होगा, और ये दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। वैसे ही अगर आप इधर देखो किसमें, फॉर टेंजेंट CD, फॉर टेंजेंट CD। तो आप जब CD के लिए देखेंगे तो यहां से भी देखो OQC, एंगल OQC इक्वल टू होगा किसके, एंगल DQO के होगा, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब अगर यहां मैं देखूं तो AB टेंजेंट जो है ना, ये AB के लिए जो ये एंगल ड्रॉ हो रहा है APB, अगर आप यहां से एंगल APB की बात करो तो एंगल APB कितना है, 180 डिग्री, और दूसरा आप बोलोगे एंगल CQD, तो एंगल CQD भी क्या है, 180 डिग्री है। तो आप क्या ये बोल सकते हो कि बोथ AB एंड CD ड्रॉ ends draw at the ends of diameter, then both tangent are parallel because angle of APB इक्वल टू एंगल ऑफ APB नहीं, एंगल ऑफ APO इक्वल टू एंगल ऑफ BPO इक्वल टू एंगल ऑफ CQO इक्वल टू एंगल ऑफ DQO इक्वल टू 90 डिग्री। जब सारे 90 डिग्री हो गए तो बोलो पैरेलल होगा या नहीं होगा, प्रूफ हो जाएगा। बस इतना सा आपको राइट डाउन करना था, ये प्रूफ हो जाता। इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, नोट डाउन कर लो। इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। फटाक से नोट करो। तो हो गया क्या, जल्दी राइट डाउन करो। इसके बाद बोलो डाउट, फोर्थ के बाद डाउट बोलो, डाउट नेक्स्ट।
कौन से क्वेश्चन में डाउट है? नाइन्थ, फिफ्थ में कोई डाउट नहीं, सिक्स्थ में कोई डाउट नहीं, सेवंथ में कोई डाउट नहीं, एट्थ में कोई डाउट नहीं, 10th में कोई डाउट नहीं। इसमें फिगर दिया हुआ है, देखो जरा बुक में, दो जरा फिगर बना लो, क्या फिगर है, देना बुक उठाना। फिगर देखे रखा है, ये सर्कल है, ये सर्कल के दो टेंजेंट हैं, टेंजेंट से एक टेंजेंट और है जो ऐसे टच हो रही है, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से एक लाइन यू ड्रॉ है, एक इधर ड्रॉ है, ये पॉइंट ओ है, अगर ये ओ से जा रही हो तो ये कॉर्ड होगी, है ना। क्यूपी क्या है? कॉर्ड है। एक्स वाई क्या है? टेंजेंट है। एक्स डैश वाई डैश भी क्या है? टेंजेंट है। ये बी और ए बी क्या है? ये भी एक टेंजेंट है। ये टच कर रही है सर्कल को कहाँ पे? सी पे। और कुछ है? नहीं। अब पढ़ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लो बुक पकड़ो। क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O and another tangent AB with the point of contact C. एक मिनट है ना, O and another tangent AB with the point of contact C, ठीक है, intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है कि AOB ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। एक काम करो, कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन क्या करो, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना इसका, इससे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दिए। हमें यहां से क्या पता चल रहा है? हमें यहां से ये पता है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये बोलो कितना होगा? 90 डिग्री। बोलो होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये टेंजेंट है, और टेंजेंट से सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन उसके कांटेक्ट पॉइंट को टच करती है तो 90 डिग्री बनाती है। ये भी 90 तो इधर भी 90 होगा। अरे होगा नहीं होगा? ठीक है ना। अरे यार लाइट क्यों जा रही है बार बार? अब कंस्ट्रक्शन कर लिए, अब लो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC एंड OBC, अगर इसमें अपन देखेंगे तो देखो OC दोनों के लिए कॉमन साइड है OC कॉमन साइड है, और अगर आप देखो तो एंगल 90 डिग्री बोथ साइड बन रहा है। यहां से अगर आप देखेंगे ना इस वाले पे, तो आपको पता है ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी क्या? आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं,
शायद याद भी होना चाहिए आपको। एक सर्कल है और सर्कल के किसी एक कॉमन पॉइंट से यदि दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है अनदर पॉइंट पे सर्कल पे, तो वो दोनों की लेंथ कैसी होती है? इक्वल होती है। ये बात पता है या नहीं पता है? पहले तो ये बताओ, पता है ना? अगर ये बात पता है तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों अगर साइड सेम है, अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा यहां पे भी, क्योंकि देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी कितना है? क्यों है 90 है? बताओ रीजन बताओ क्यों 90 है? क्योंकि ये रेडियस से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना? ये भी 90 डिग्री, यहां से देखो तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है दोनों रेडियस। अगर ये दोनों रेडियस है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये बताओ ये दोनों का भी एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर ये दोनों का सम भी अगर 90 डिग्री होना चाहिए और ये सामने वाली साइड क्या है? सेम है, ये सामने वाली साइड की लेंथ सेम है, तो क्या ये जो बनने वाला एंगल होगा ये इक्वली बाइसेक्ट हुआ होगा? बोलो इक्वली बाइसेक्ट हुआ होगा नहीं हुआ होगा? तो मैंने बोला जब इक्वली बाइसेक्ट हुआ होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। इसी तरीके से हम इस साइड प्रूव करेंगे, फिर इसको लिखूंगा, अभी लिखना मत, ठीक है? पहले देख लो, इधर पे देखो, इधर पे भी आप देखोगे तो ये ए पॉइंट से कॉमन दो है, एक ये है एपी और एक ये है एसी। दोनों की लेंथ सेम है। अरे बोलो सेम है कि नहीं है? ये दोनों की लेंथ, मैंने बोला अगर ये दोनों की लेंथ सेम है और यहां पे भी आप देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि ये किस पे जा रहा है? टेंजेंट पे, तो ये भी 90 डिग्री है नहीं है? ये भी 90 डिग्री, और ये आप वो दोनों में देखोगे तो ये जो है ये कॉमन एंगल है। आप इससे क्या बोल सकते हो पता है? आप इससे ये भी बोल सकते हो कि ये एंगल साइड कौन सा लग रहा है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से POA और OAC यहां पे पहले दोनों को अलग अलग करते हैं। पहले लिखना एंगल OPA इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA। आप लिखोगे OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC। दूसरा आप इसमें क्या लिख सकते हो? PA इज इक्वल टू AC। और दूसरा आप अगर यहां पे लाइन की बात करो तो OA भी क्या है? OA इक्वल टू OA। क्यों OA इक्वल टू OA? कॉमन लाइन, ये क्या है? दोनों कॉमन लाइन। तो क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे साइड कॉन्ग्रुएंसी भी लग रही है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई? तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OCA के साथ। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे बताओ ये वाला जो एंगल है कौन सा? POA इज इक्वल टू AOC होगा या नहीं होगा? तो बाय CPCT आप क्या लिख सकते हो? एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब दूसरा क्या लोगे? ये जो मैंने पहले समझाया वो वाला एंगल ले लो, लिखो यहां पे इन ट्रायंगल OQB एंड ट्रायंगल OCB। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या करोगे? ट्रायंगल OQB में आप देख लो कि OQ ये भी रेडियस है और OC भी रेडियस है, तो क्या यहां से लिख सकते हो? OQ इज इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि बोथ आर रेडियस और रेडियस की लेंथ अलग अलग हो नहीं सकती। दूसरी बात QB इज इक्वल टू BC, QB इक्वल टू BC। क्यों? टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? तीसरा क्या लिख सकते हो आप? OB इज इक्वल टू OB। क्यों? कॉमन लाइन। तो यहां पे भी क्या लग गया? साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या लिख सकते हो आप? आप यहां पे लिख सकते हो ट्रायंगल OQB कॉन्ग्रुएंट है किससे? ट्रायंगल OCB से। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से QOB
क्यू ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ सी। क्या हो जाएगा, अब ध्यान से समझो। यहां से अगर आप देखोगे एंगल पीओसी और एंगल सीओक्यू बराबर 180 डिग्री है, तो अब यहां से लिखेंगे, इस साइड लिखूं, इस साइड लिख लेते हैं, उधर तो जगह नहीं है। लिख लो एंगल पीओसी, एंगल इन, ऐसे लिख लो, एंगल पीओसी प्लस एंगल सीओक्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। अब आपको पता है एंगल पीओसी को क्या लिख सकते हो, एंगल पीओए प्लस एंगल एओसी, और पीओए इज इक्वल टू एंगल एओसी बराबर है, तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल एओसी, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूं, प्लस सीओक्यू, देखो ये सीओक्यू, ये सीओक्यू भी क्या, ये दोनों का सम है क्या, एंगल क्यूओबी प्लस एंगल सीओबी, और ये दोनों इक्वल हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल बीओसी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बीओसी इक्वल टू कितना, 180। 2 कॉमन ले लो, तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां आ जाएगा एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 बाय 2, और यहां से हो जाएगा एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 90 डिग्री। और देखो एंगल एओसी और एंगल बीओसी दोनों मिलके क्या बन रहा है, एंगल एओ बी, तो यहां लिखोगे एंगल एओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, और नीचे लिख दो हैंस वेरीफाइड। आपको यही क्या करना था, प्रूफ करना था, ये देखो, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, आई नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिर गया रहता, हाँ नोट डाउन करो फटाफट। इसके बाद डाउट कौन सा है, 13 क्वेश्चन है टोटल इसमें, जल्दी इसको नोट डाउन करो फटाक से। हो गया क्या, आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, इसमें कहीं पे किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो। कॉन्वेंसी कैसे प्रूफ हुई है, क्या क्या लिखा गया है, ये ओपी इज इक्वल टू ओसी क्यों है, यहां लिखा नहीं हूं, लिखना है तो आप लोग राइट डाउन कर सकते हो, क्यों है ये बोलो, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है भाई। देखो ओपी भी रेडियस है और ओसी भी। दूसरी बात पीए इज इक्वल टू एसी क्यों है, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट, क्या लिख सकते हो इसमें भी रीजन, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट,
कॉमन पॉइंट से ये टेंजेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और तीसरा तो भाई कॉमन ही साइड है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट बताओ, कोई डाउट है तो हटा दें। 9 के बाद बताओ कोई समस्या है तो। देखो 9 के बाद जो भी डाउट है पूछ लो। 10 और 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11 है, फिर 12, 12 ही है, 10 नहीं है। 10 में क्या है देखो, 10 में समझा देता हूं थोड़ा सा कर, ये सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है यार इसमें। तो देखो क्या बोला है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। इसने बोला है कि एंगल के बाहर एक कॉमन पॉइंट से ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल है, सर्कल के कहीं इधर से कॉमन पॉइंट से ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। चलो इधर से करता हूं मैं, ये सर्कल है, इधर से दो कॉमन टेंजेंट यूं और यूं मैंने ड्रॉ कर दिया। ये ठीक है ना। उसने बोला है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, इन टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, ये एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगी, तो ये ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है पता बताओ, व्हाट इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है, कितना 180, दोनों का सम कितना होना चाहिए, यही आपको प्रूव करना है। अब आपको क्या पता है, देखो यहां से एक लाइन, मतलब ये लिख लेना कि ये P है, ये A है, ये B है, ये O है, ऐसे मन से हमने क्या कर दिया इसको मार्क। अब आपको क्या पता है, आपको ये बात पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हमें पता है भैया, ठीक है। अब जब यहां से आप जब इसको लोगे तो आपको पता है एंगल OAP, एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, हमेशा टेंजेंट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, रेडियस के, तो भाई परपेंडिकुलर तभी होगी जब 90 होगा। दूसरा एंगल OBP इक्वल टू भी 90 डिग्री, क्यों, ये भी सेम रीजन, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। जब ये दोनों 90 हो गया तो यहां रख दो उसकी वैल्यू, तो एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल टू 360, और यहां पे ये OA 180 है तो ये लिख दो 180, और PBO क्या है, ये PBO ये 90, तो यहां पे कर दो 90 प्लस 90, दोनों वैल्यू रख दिए, ये 90, ये दोनों इधर जाएगा तो एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल टू 360 माइनस 180, तो ये हो जाएगा एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल टू कितना 180, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ, तो लिख लेना हैंस प्रूफ। इसके ऊपर जो भी कथा कहानी आपको लिखनी है वो आपको राइट डाउन करना है, मैंने सब लिखा रखा है आपको कॉपी में, केवल मैं यहाँ पे कैलकुलेशन समझा रहा हूँ कि कैलकुलेशन क्या करना है, लिखना क्या है, इसके ऊपर क्या लिखने की रिक्वायरमेंट है क्या, वो सब मैंने ऑलरेडी लिखा के रखा है सब आपकी कॉपी में, ठीक है ना। इतना ही करना था भाई 10th में, अगर 10th की समस्या बता रहे हो तो नोट डाउन कर लो फटाफट 10th वाले जिसकी भी दिक्कत थी।
मस्ती क्यों कर रहे हो? पढ़ लो, अभी ये क्वेश्चन पूछ लूंगा ना तुमसे। अभी रुक जाओ, अभी ये लास्ट में क्लास का जो समय बचेगा उसमें इनमें से जो कराया हूं उसी में से क्वेश्चन जिसको बोलूंगा उसको आके यहाँ क्लास बोर्ड पे समझाना है, ठीक है ना? जो दिमाग के पुर्जे बंद रख के जो समझ रहे हो ना, अभी समझ में आ जाएगा सबको। तो एक कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूं जो मैंने कराया है उसी में से, वो आपको करना होगा इधर आके, और फिर नहीं बनेगा तो पनिशमेंट दूंगा मैं अपने अकॉर्डिंग। हो गया? डन? अरे कितना धीमे लिखते हो यार तुम लोग, जल्दी लिखो ना। अब कौन सा बोल रहे हो इसके बाद? 12, 11, 12। इसमें डायग्राम दिया है भाई, सी फिगर 10.14। तो बुक दिखा दो क्या फिगर है, बना ले। एक सर्कल है, सर्कल के इस तरीके से क्या है, ट्रायंगल, ठीक है? ये O है, O से ऐसे परपेंडिकुलर डाला है, इधर दिया है 6 सेंटीमीटर, इधर दिया है 8 सेंटीमीटर। ये है A, ये है B और ये है C और ये है O, ठीक है? इतना ही दिया है। ये लो, अब पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो। ये गिवन है फिगर आपको, ठीक है ना? अब देखते हैं कि पूछा क्या है। A triangle ABC is drawn to a circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। क्या दिया है? रेडियस भी दिया है, तो यहां लिख दें 4 सेंटीमीटर। रेडियस भी गिवन है 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, BD ये D है क्या? ये लिखा नहीं, ये D है ना, ठीक है? BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC. ये निकालना है आपको AB और AC। हाँ? अच्छे से देख के बताओ, अच्छे से देख के बताओ। हाँ? क्या दिक्कत है उससे? तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, आप ठीक हो? वो हमारा क्या डायग्राम इधर था ना, इसीलिए हम सोचे एक काम करूं, जब तुम ऐसे ही बोल रहे हो, इसको B कर देता हूं, इसको C कर देता हूं, इसको 80 रहने देता हूं, इसको 6 रहने देता हूं। कोई दिक्कत? बोलो सेम बन गया डायग्राम क्या? वो इसलिए उसको 6 बनाया है मैंने, क्योंकि मैंने जो डायग्राम बनाया ना उसमें इधर वाली साइड मुझे छोटी दिख रही है ऐसे विजुअलाइजेशन में, तो मैं सोच रहा हूं कि उसको छोटा ही लिखूं। अब तुम्हारा ठीक है, DB 8 और DC 6, क्लियर? यही है आपके बुक में, कोई दिक्कत नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। करेंगे क्या? बोला है लेंथ निकालना है AB और AC की। सुनो, अगर इस पे भी मैं एक O से एक सेंटर से डाल दूं तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना? एक पूरे ट्रायंगल का एरिया जो होता है, ध्यान समझना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिख रहा है BOC,
ठीक है, ट्रायंगल दिख रहा है AOC और एक दिख रहा होगा ये AOB, इनके सम के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA। ये जो लिखा हूं इसमें कोई समस्या हो तो बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? इतनी बात आई समझ में? अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, क्योंकि हमें AB भी नहीं पता है, हमें AC भी नहीं पता है, केवल हमें क्या पता है, BC पता है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ ऐसे वाला, अंडर रूट S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C होता है। और हमारे पास एक यहाँ पे है, मैं इसको अपने मन से अभी अपने मन से इसको, ये तो दिया ही है 14, ये वाला पूरा, ये तो 14 सेंटीमीटर है, इसको मैं मान लूं x सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? इसको मैं मान लूं y सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर इस हिसाब से लगाता हूं मैं तो यहां से लिख सकता हूं एंगल AOB, और ये ट्रायंगल ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये हाइट हो गई, ये हाइट होगी। जब हाइट पता होती है तो हाफ बेस इंटू हाइट भी होता है ट्रायंगल, तो यहां लगाओ हाफ बेस इंटू हाइट। पहले AOB में, तो AOB में क्या हो जाएगा हाफ, इसका बेस क्या बनेगा x इंटू हाइट क्या बनेगी, रेडियस r 4, राइट। एंगल BOC में बनेगा हाफ इंटू 14 इंटू 4 प्लस एंगल COA में क्या बनेगा हाफ इंटू y इंटू 4, कोई दिक्कत? S क्या होता है, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2। तो S की वैल्यू अगर आप निकालें तो S इज इक्वल टू हो जाएगा AX प्लस वाई प्लस 14 डिवाइड बाय 2। तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बाय 2 प्लस 7। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं? अरे S की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2, तो हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इधर पे हमें क्या करना पड़ेगा, पुट, क्योंकि हमें चाहिए वैल्यू x और y की, ठीक है ना, हमें चाहिए वैल्यू x और y की। तो इधर पे रख दो अंडर रूट x प्लस वाई प्लस 14 डिवाइड बाय 2 ही रखो, इसको एक काम करो, s हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 14 बाय 2 माइनस a, और a कितना है, a मतलब कोई भी a साइड ले लो, ये वाली साइड ले लो, a या ये वाली साइड ले लो, जो लेना है, क्योंकि तीनों माइनस होंगी एक एक करके। माइनस 14 तो 14 टू जा 18, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 14 डिवाइड बाय 2 s माइनस a। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अलग से लिखूं मैं इसको, नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो इसको पहले यही लिखो आप, x प्लस वाई प्लस 14 डिवाइड बाय 2 माइनस 14 लिख सकते हो क्या, क्यों 14 वाली साइड ले लिया। फिर जब मैंने इसको आगे और इधर नीचे लिख रहा हूं, क्योंकि उधर आगे बढ़ जाएगा, इसके नीचे यही वाली लाइन है, x प्लस वाई, एक काम करो इसको ऐसे ही रहने दो, s को बाद में एक साथ वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है ना। अभी इसको s, क्योंकि ये बार बार इतना बड़ा लिखूंगा तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन बनेगा, तो अभी मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे ही रहने दूं, इसको लिख देता हूं s माइनस 14, s माइनस x और s माइनस y इक्वल टू, यहां से कॉमन लो हाफ इंटू 4, रेडियस कॉमन ले लो, तो क्या बचा, x प्लस 14 प्लस वाई बचा क्या। यहां से आप देखेंगे तो हाफ, ये कट गया, 2 आ जाएगा, चलो इसको लिखे रहने दो, काट दो 2 से 2, x प्लस वाई प्लस 14, तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 28, होगा या नहीं होगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग, 2 का कॉमन ले लो, इसमें भी क्या करो 2 का कॉमन ले लेते हैं या रहने देते हैं, और बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। जैसे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, बोलो हटेगा नहीं हटेगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, है ना, आसान नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो,
बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो गया स्क्वायर और ये भी हो गया स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब रखते हैं वैल्यू। तो s के जगह पे अब रखो यहां से x प्लस वाई प्लस 14 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 14 डिवाइड बाय 2 माइनस 14, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 14 डिवाइड बाय 2 माइनस x, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 14 डिवाइड बाय 2 माइनस y इक्वल टू 2 कॉमन अगर ले लूं मैं तो 2 कॉमन स्क्वायर है, तो अगर 2 कॉमन जाएगा तो स्क्वायर फॉर्म में ही जाएगा बाहर भी। ठीक है ना, तो अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो ये 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 14 का होल स्क्वायर। होगा नहीं होगा? इसको सॉल्व करना है। अब इसको, अरे यार जगह ही नहीं है, इसको नोट डाउन करो फिर मिटाऊंगा इसको इतना नोट डाउन करो फिर मिटाऊंगा मैं। इतना नोट डाउन कर लो पहले। इसको और थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा। हाँ, वो करना यही है, हमें करना तो यही है, बस ये जो इतना बड़ा लिखा है ना इसको थोड़ा शॉर्ट बना सकते हैं अपन, बस ये कर सकते हैं। और इस कैलकुलेशन छोटा नहीं हो सकता, कैलकुलेशन तो इतना करना ही पड़ेगा आपको। और कैसे अभी मैं बता दूंगा, अभी इसके आगे मैं उसी स्टेप से उसको कंटिन्यू कर लूंगा। हो गया? नोट डाउन करिए क्या यहाँ तक? हैं? 4 है। हो गया? अच्छा, इसमें एक चीज यहाँ पे और समझ के आगे वाले स्लाइड में अब फिर मिटाता हूँ मैं, क्योंकि डायग्राम मिटाऊंगा नहीं मैं, डायग्राम यही समझो। इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको और थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैं एक ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ कि नहीं, ध्यान देना। कॉमन टेंजेंट है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से यहाँ तक अगर 8 है तो बोलो यहाँ से यहाँ तक भी 8 होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो मैं बोला ये इसको मैं 8 लिख सकता हूँ, वैसे ये 6 है तो इसको मैं 6 लिख सकता हूँ, और इसको कोई कांस्टेंट वैल्यू k मान लो तो x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ k प्लस 8, और y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ k प्लस 6। ध्यान समझना, मैंने बोला x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ k प्लस 8, तो यहां से देखो यहां पुट कर रहा हूं इसमें k प्लस 8, y इक्वल टू k प्लस 6 प्लस 14 डिवाइड बाय 2, s क्या आ जाएगा k 2k प्लस 6 एंड 8 14 और 14 28 डिवाइड बाय 2। तो s कितना आ रहा है? यहां से देखो x थोड़ा छोटा हो गया, k प्लस 14 हो गया, s कितना हो गया? तो थोड़ा आसान हो गया, ये हो गया या नहीं हो गया बताओ? तो यहां जहां पे भी s हमने यूज किया, ये बड़ी सी वैल्यू है, ये बड़ी सी वैल्यू की जगह क्या लिख सकता हूं मैं k प्लस 14, थोड़ा इजी हो जाएगा। और जहां पे x है वहां क्या लिख सकता हूं k प्लस
8, x क्या है k प्लस 8 और जहां y है वो k प्लस 6, थोड़ा छोटा हो जाएगा। एक पॉइंट यही लिख रहा हूं क्योंकि इसको बाद में लिखूंगा समझ नहीं आएगा। इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकता हूं, ये s के जगह पे क्या लिख सकता हूं, अरे k प्लस 14, तो ये हो गया पूरा k प्लस 14, ये हो जाएगा k प्लस 14 माइनस 14, होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा k प्लस 14 है ना। ये हो जाएगा k प्लस 14, x के जगह पे क्या रखना है, k प्लस 8, तो ये हो जाएगा माइनस k माइनस 8, और ये हो जाएगा k प्लस 14 माइनस k माइनस 6। बोलो हाँ या ना। यहां पे भी ये चेंज होके क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा k प्लस 8 और y हो जाएगा k प्लस 6 प्लस 14 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको जब सॉल्व करूंगा देखो, प्लस का 14 से माइनस का 14 कैंसिल आउट हो गया, केवल k बचेगा। यहां से k से ये k कैंसिल हो गया तो 14 माइनस 8 पूरा क्या बचेगा, ओनली 6। ये k से ये k 14 माइनस 6 क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा, 14 माइनस 6, अरे 8 ना। तो अब देखो छोटा हो गया है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या जाएगा, k प्लस 14 k प्लस 14 फिर यहां से ओनली k यहां से 6 यहां से 8 इंटू 6 इंटू 8 इक्वल टू, अब यहां क्या होगा देखो, k और k 2k, 8 और 6 और 14, 14 6 20 और 8 28, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 2k, यहां सामने 4 है और ये 2k प्लस 28 का क्या हो गया होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, सॉल्व कर दो। ये हो गया 8 6 48k, 48k का k में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 48k का स्क्वायर प्लस 48k इंटू 14, 48 इंटू 14, 14 8 जा 11, कितना होता है 14 अट्ठे 11, बाकी लोगों को टेबल ही याद नहीं है, 14 चौ 56 और ये तो 672k होगा क्या, अरे होगा या नहीं होगा। और यहां पे सॉल्व कर लो तो ये हो गया 4a स्क्वायर तो 4k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 28 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4 इंटू 28 और k, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 48 के स्क्वायर और ये 4 और 4 16 के स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 16 के स्क्वायर, ठीक है 784 इंटू 4। या एक काम करो यार, ये 4 को मल्टीपल मत करो और आसान बनाओ, इस 4 से ना इसको उड़ा देते हैं तो 4 से ये कटेगा कितने बार 12 के स्क्वायर, इस 4 से ये कटेगा कितने बार 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 4 8 जा 32 के इक्वल टू 4 के स्क्वायर प्लस, देखो कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, और ये हो गया 112 के 32 4 दूनी 8 9 10 11, ठीक है। अब सबको एक तरफ लेके आओ तो 12 के माइनस 4 के 8 के स्क्वायर 160 के माइनस 112, तो 8 में से 2 माइनस किए सॉरी 6 और 6 में से 1 माइनस किए 5 और 1 में से 1 0, तो ये हो गया 56 के और ये हो गया 784 माइनस का इक्वल टू 0। अब बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हो आप, क्या लगाना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, गुणा करने पर 784 और इसको और छोटा कर लो ना, 8 से काटो 8 से काटो छोटा करो 7 के माइनस 8 9 72 और 8 8 64,
गुणा करने पर 98, जोड़ने घटाने पर 7। तो सोचो नंबर ऐसा, गुणा करने पर 14 7 जा 98 होता है क्या? तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 14k माइनस 7k माइनस 98 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k कॉमन ले लो, तो ये हो गया k प्लस 14 माइनस 7 कॉमन ले लो तो k प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहां आ गया k प्लस 14 k माइनस 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब क्या ही बोले हम। k की दो वैल्यू आई, एक माइनस 14 और एक प्लस का 7। वैल्यू माइनस में हो नहीं सकती, तो k की वैल्यू क्या लेंगे 7। तो पूछा है ab और ac, तो अब ab और ac क्या हो जाएगा, तो ab क्या हो जाएगा 8 प्लस k और ac 6 प्लस k। तो लिखो इधर पे ab 8 प्लस k और k क्या है 7, तो 8 प्लस 7, तो ये हो गया 15 और ac क्या है 6 प्लस k, 6 प्लस 7 तो कितना, ये आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आधा उस साइड का नोट डाउन कर लिए थे ना, इधर का नोट डाउन कर लिया हो? हाँ, ये जो लास्ट वाला बचा है उसको नोट डाउन करो और उस साइड आ जाओ। ये हो गया हमारा 13 चैप्टर 10 चैप्टर कंप्लीट। जहां से लिखा है वहीं से हुआ है, जहां से लिखा है वहीं से हुआ है, ऐसे ही चलना है ना। एक काम करते हैं, इसकी स्लाइड भेज देंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लो और कहीं पूछना है तो पूछो, स्लाइड भेज दूंगा मैं। इधर कोई डाउट है, इस साइड किसी को कोई डाउट है? नहीं है? किसी को डाउट हो इस साइड तो पूछो। एनीबडी? नहीं कर पाएंगे, YouTube में पूरा है, अभी मैं ये लिंक डाल दूंगा, आपको पूरा देखना है, आपको आज की क्लास पूरी देख लेना, ठीक है? फिर भी डाउट आएगा तो फिर समझा दूंगा, ठीक है? दूसरा, यहां पे किसी कोई डाउट है? इस पे कोई डाउट है वो बताओ मुझे। नहीं है? चलो ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये